बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान रियाज साहब की एक डांस की वीडियो वायरल हो रही है, तो उसकी हकीकत क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। दो बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो जवाब दिया अली अमीन गंडापुर साहब को, बहुत ही सख्त किस्म का जवाब था। तो पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। अली अमीन गंडापुर साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा था कि जी, जिस तरीके से मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी, क्या आप भी केपी के पुलिस की वर्दी पहनेंगे? तो आगे अली अमीन गंडापुर साहब पहले चुप हुए, फिर हंसकर वो कहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो तो और भी बहुत कुछ करती हैं, क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ? तो मतलब ये जो उनका जवाब था, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गैर इखलाकी, एक छिछोरापन था। इस लेवल के ऊपर बंदे को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। इस लेवल के ऊपर बंदे को एक सोचना चाहिए कि जी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात ठीक है कि नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बात कर दी। तो इस बात के ऊपर जी अज़मा बुखारी साहब वो कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है शक्ल से गूंडे लगते हैं और उनकी जो जुबान है वो एक बदतमीजी है, मतलब वो बदतमीजी करते रहते हैं। तो उन्होंने जी अली अमीन गंडापुर साहब को बदतमीज भी कहा, तरबियत के हवाले से भी बातचीत करती रही, तो काफ़ी सख्त किस्म की बातें करती रही वो। तो उसके अलावा अज़मा बुखारी साहबा से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक छोटी सी गलती भी हुई है। तो उन्होंने कहा जी, सीएम पंजाब की परफॉर्मेंस का मुकाबला तो नहीं कर सकते, तो बदतमीजी का मुकाबला किया जा रहा है। मतलब ये बदतमीजी का मुकाबला किया जा रहा है। तो इस तरह की स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात यह है कि जी वो अगर इस तरीके से कहना चाह रही थी तो सिंपल सी वर्डिंग यूज कर सकती थी कि जी वो परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए बदतमीजी कर रहे हैं। तो मतलब बदतमीजी का मुकाबला कर रहे हैं, तो ये वाली वर्डिंग थोड़ी सी आप खुद ही समझदार हैं। तो बात यह है कि अब जो अज़मा बुखारी साहबा की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये मरियम नवाज की स्टेटमेंट्स ही हैं, क्योंकि देखें उनकी इजाज़त के बगैर तो इस तरीके से बात हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि मरियम नवाज साहबा ने अली अमीन गंडापुर साहब को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया, अगर आप इस तरीके से बातचीत करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो आपको इसी तरीके से ही जवाब दिया जाएगा। तो खैर हम बात कर लेते हैं, आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस हवाले से एक खबर जो है फैसल वाडा साहब की तरफ से है। तो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से चाह रही है कि आर्मी चीफ से हमारी बातचीत हो जाए, तो वो कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। आर्मी चीफ या DGISI मतलब इदारों की तरफ से कोई भी इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से जी दूसरी जमातों को चोर डाकू कहते हैं, तो इनको बात उनके साथ ही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर इनको उनके साथ बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। जितना भी ये उनको बात कर लें, जितना भी डाकू कह लें, चोर कह लें, आखिरकार उनके साथ ही बैठेंगे। तो मैंने खैर पिछले ब्लॉग के अंदर भी आपको ये चीज़ बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरकार सियासतदानों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। तो इसके अलावा दूसरी खबर जो है समी इब्राहिम साहब के हवाले से। तो समी इब्राहिम साहब जो हैं वो थोड़ा आगे ही निकल गए। तो समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बात की जा रही है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, मतलब शहजाद रफीजी साहब की तरफ से, शिबली फराज साहब की तरफ से, तो समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि ये खान साहब का बयानिया नहीं है। तो ये खान साहब ने मुज़ाकरात की बात नहीं की, ये अपनी तरफ से ही कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, वो अभी तक उसी तरीके से डटे हुए हैं, उनके अंदर कोई लचक नहीं है। तो ये जो है ये अपनी तरफ से बातचीत कर रहे हैं। तो खान साहब से उस सूरत में बातचीत कर सकते हैं कि अगर हुकूमत चली जाए, वो अपनी हुकूमत मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ख़त्म कर ले, वो कहें कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक हम हार चुके हैं, मरियम साहबा इस्तीफ़ा दे दें, उसके बाद जो है बातचीत हो सकती है। तो ये जो ख्वाहिश है ये तो बड़ी कमाल की है। तो बात ये है कि जी समी इब्राहिम साहब जो हैं या बहुत से और साफ़ी भी, तो अब बेसिकली ये बहुत से साफ़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, उनके बयानिए को सपोर्ट करके अपनी व्यूअरशिप को मेंटेन किया। तो बेसिकली अब खान साहब अगर मुज़ाकरात करते हैं, अपना बयानिया ख़त्म कर लेते हैं, तो इनके पास बेचने के लिए और कुछ है नहीं, इसीलिए काफ़ी परेशान है ये। अब खान साहब अगर बातचीत करना भी चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बातचीत करूँगा, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सहाफ़ी कहते हैं कि नहीं खान साहब, आप तो नहीं बात करेंगे, आपके अंदर तो कोई लचक ही नहीं है, आप तो डटे हुए हैं। तो खान साहब कहते हैं नहीं यार मैंने बात करनी है, तो वो कहते हैं नहीं 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 खान साहब नहीं, आप डटे हुए हैं। तो बेसिकली अब बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो नहीं चाहते कि खान साहब जो हैं अपना बयानिया ख़त्म कर लें, जिनको वो चोर डाकू कहते रहे उनके साथ बैठ के बातचीत कर लें। तो इसमें बहुत से सहाफ़ियों का नुकसान हो जाएगा, व्यूअरशिप जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो इसीलिए
अब बहुत से सहाफ़ी, बहुत से यूट्यूबर्स वो काफ़ी परेशान हैं कि खान साहब जो हैं ये क्या करने चाह रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं जी, इमरान रियाज साहब की एक वीडियो वायरल हो रही है, तो उस वीडियो की जो हकीकत है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं पिक्चर, तो इसके अंदर जी इमरान रियाज साहब बताया जा रहा है कि वो डांस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये उनकी वीडियो नहीं है, ये शख्स जो है इनकी शक्ल थोड़ी सी मिलती जुलती है उनसे, लेकिन ये इमरान रियाज साहब की वीडियो नहीं है। इसको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी फैलाया गया।